हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर एम्प्लॉय। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जो सुजुकी मोटर गुजरात में 10वीं पास के स्टूडेंट भर्ती होते हैं उनका सैलरी कितना मिलता है, जो सीटीएस स्कीम के तहत जाते हैं, और उनका क्या करता है क्या नहीं करता है, कितना इन हैंड सैलरी आता है, कितना क्रॉस पे उनका सैलरी बनता है, कितना डिडक्शन होता है, कैंटीन का कितना कटता है, और हॉस्टल का जो डोमेटरी रहता है उसका कितना कटता है। तो वो यहाँ पर पूरा उनका सैलरी स्लिप लेकर आ चुका हूँ, तो पूरा डिटेल से आपको बताऊँगा। काफ़ी लोगों की ये डिमांड थी कि 10वीं पास वालों का यहाँ पर जॉइनिंग हो जाता है, बट उन्हें कंफर्म नहीं पता था कि हम जॉइन करें नहीं करें, क्योंकि कितना सैलरी होता है, क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। तो बाकी तो मैंने वीडियो बना चुका हूँ इन पे, और जब भर्ती आती है तो मैं वीडियो भी बनाता हूँ कि आप कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसके ज़्यादातर ऑनलाइन फॉर्म ही भरवाए जाते हैं, तो उसका आप इस चैनल पे देखेंगे कई बार मैंने आप सभी को इसका इन्फॉर्मेशन दिया है, और जैसी भर्ती आएगी फिर भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिर से दूंगा मैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर जो सीटीएस स्कीम के तहत जाते हैं यहाँ पर स्टाइपेंड रिपोर्ट है जो सीटीएस स्कीम 27 की है। और इसमें जैसे आप एफटीसी की देखते हैं, एफटीसी 2 की देखते हैं, या सीटी हो गया, या फिर एसोसिएट और सुपरवाइजर डीएटी, इन सब का एक सैलरी स्लिप दिया जाता है। उसमें उनका पीएफ नंबर, ईएसआई नंबर, और उनका जो भी रहता है पूरा डिटेल मेंशन रहता है, उनका एक पूरा सैलरी स्लिप होता है। बट इनका वैसा सैलरी स्लिप नहीं होता है, इनका एक लिस्ट की तरह इसी तरीके का एक लिस्ट लगाया जाता है, और इसी में सबका मेंशन रहता है, क्योंकि इनकी ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं। ये एज ए स्टूडेंट वहाँ पर भर्ती होते हैं और 2 साल का आईटीआई करते हैं। 2 साल इनका जो रहता है वो कोर्स रहता है, उसमें 2 मंथ का इनका जो पढ़ाई होता है वो लगातार इनकी क्लासें चलती हैं, इन्हें काम नहीं करना होता है। और उसके बाद इन्हें काम भी करवाया जाता है, कुछ किताबें दी जाती हैं वो ये पढ़ते हैं। और इनका सैलरी शुरुआत से ही 2 मंथ जो जो पढ़ाई करते हैं उनका भी इन्हें मिलता है। तो सैलरी जिस दिन आप जाएंगे उस दिन से ही यहाँ पर शुरू हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पर जो है 2 साल बाद आपको आईटीआई का सर्टिफिकेट दिया जाता है। उसके बाद अगर आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, तो जैसे कि आईटीआई वाले जितनी सैलरी पे जिन सुविधाओं के साथ काम करते हैं उसी तरीके से आईटीआई वालों के लेवल में आप आ जाते हैं, क्योंकि आईटीआई का एनसीबीटी का सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है। तो वहाँ पर फिर आप आईटीआई वालों की तरह काम कर सकते हैं। उस आईटीआई के सर्टिफिकेट को आप और कंपनियों में भी उसके बेस पे जॉब कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे बाकी डिटेल, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, फुल डिटेल इस पे बनाऊंगा कि सीटीएस स्कीम क्या होती है, और हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, किन लोगों को जाना चाहिए किन लोगों को नहीं जाना चाहिए। फिलहाल हम इनकी सैलरी पे बात करेंगे कि कितना सैलरी मिलता है। तो और इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगते हैं, कितना एज होना चाहिए, कितना वजन, कितना मेडिकल, ये सब अगर आप कमेंट करोगे, आपकी डिमांड होगी तो उस पर एक वीडियो बना दूंगा। बाकी काफ़ी जानकारी मैंने दे रखी है, अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर सब कुछ आपको मिल जाएगा इसी चैनल पे। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर 11 जो लड़के हैं उनका यहाँ पर जो है यहाँ पर सैलरी मेंशन किया गया है। ये सीटीएस स्कीम 27 के तहत हैं। और यहाँ पर इनका एम्प्लॉय आईडी था, जिसे आप आईडी नंबर कहते हैं या एम्प्लॉय आईडी कहते हैं, तो वो मैंने यहाँ पर इनका हाइड कर दिया है, कुछ मतलब दिक्कत ना हो इन लोगों को। उसके बाद यहाँ पर ये स्टूडेंट के नाम हैं, जैसे कि यहाँ पर आशुतोष हैं, सोनू है, रविंदर हैं, रंजीत हैं, सत्यम है, मिंटू है, और दीपक, करण, अरुण, आदित्य, राजेश, ये सब स्टूडेंट के नाम हैं। इन सब का जो बैच स्टार्ट हुआ था वो 4 जनवरी 2023 से स्टार्ट हुआ था, अर्थात इन सभी का ज्वाइनिंग 4 जनवरी 2023 से जो है वो शुरू हुआ था। इसके बाद यहाँ पर इनका जो मंथली वर्किंग डे है, किसने कितने दिन यहाँ पर वर्क किया, तो यहाँ पर आशुतोष ने 26 दिन किया, और यहाँ पर जो सोनू हैं उन्होंने भी 26 दिन किया, रविंदर ने भी 26 दिन किया, रंजीत ने भी 26 दिन किया। और यहाँ पर ये सब जो वर्किंग डे हैं इनके, वो यहाँ पर इनके टोटल 26 जो हैं वर्किंग डे मंथ में इनके हैं। और इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं, तो इतने 26 दिन इनके हैं, और उसमें से ये कंपनी कितने दिन गए हैं, अटेंडेंस इनकी कितने दिन की लगी है, उसके वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो इनकी जो प्रेजेंटी है, जो अटेंडेंस है, ये जो आशुतोष है ये 24 दिन गया है, जबकि सभी को 26 दिन इस मंथ में ड्यूटी जाना रहता है। 4 संडे थे वो यहाँ पर इनके ऑफ थे, बाकी इन्हें ड्यूटी जाना था 26-26 दिन।
बट यहाँ पर ये आशुतोष 24 दिन गए हैं और उसके बाद सोनू 25, रविंदर पूरे 26 दिन गए हैं, तो इनका पूरा यहाँ पर सैलरी आया है। इसके बाद यहाँ पर जो रंजीत हैं वो भी 26 दिन गया है और सत्यम यहाँ पर जो है वो 23 दिन गए हैं, मिंटू यहाँ पर 24 दिन गए हैं और यहाँ पर दीपक ये भी 23 दिन गए हैं और इसके बाद यहाँ पर करण 26 दिन गए हैं और अरुण यहाँ पर 26 दिन गए हैं, आदित्य यहाँ पर 26 दिन गए हैं और राजेश यहाँ पर जो है 25 दिन गए हैं। ये 25.5 का मतलब है कि एक इन्होंने हाफ डे लिया है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं स्टाइपेंड अटेंडेंस, इस टाइप से यहाँ पर इन्हें कितने दिन का दिया गया है, तो इस टाइप से यहाँ पर इनका लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर इनका टोटल स्टाइपेंड देखते हैं, तो इनका जो सैलरी मिला है वो 13,299 रुपये मिला है आशुतोष को, 14,167 रुपये सोनू को मिला है, जो कि एक जो CTS स्कीम से ज्वाइन करता है स्टूडेंट, उसका जो सैलरी है वो 14,167 रुपये उसका सैलरी रहता है, ठीक है। टोटल ये सैलरी है उसका और इसे आप CTC सैलरी मान सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर रविंदर को भी 14,167 रुपये सैलरी दिया गया है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो है रंजीत को 14,167 दिया गया है और सत्यम को यहाँ पर 13,467 रुपये दिया गया है, क्योंकि 1,000 रुपये इनका कट गया है। और उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं जो इनका 13,299 रुपये यहाँ पर मिंटू को दिया गया है, 12,431 रुपये यहाँ पर दीपक का आया है, 14,167 रुपये यहाँ पर करण का है और 14,167 रुपये यहाँ पर अरुण का है और उसके बाद आदित्य का यहाँ पर 14,167 रुपये आया है, साथ ही राजेश का यहाँ पर 14,167 रुपये आया है। इसके बाद यहाँ पर अकोमोडेशन का कितना इनका डिडक्ट हुआ है, अर्थात जो इनका इन्होंने रूम नहीं ले रखे हैं, इन्होंने जो है हॉस्टल में रहते हैं, डोमेट्री में रहते हैं, तो इन सभी के 1,019 रुपये यहाँ पर सभी के कटे हैं। टोटल इनका सैलरी 14,167 रुपये रहता है, उसी में से 1,019 रुपये इनके कटे हैं। साथ ही यहाँ पर कैंटीन के जैसा कि 2 बार चाय मिलती है जिसके साथ बिस्किट और नमकीन मिलता है और 1 बार नाश्ता रहता है और 1 बार खाना रहता है, 4 बार का यहाँ पर जो इनका कैंटीन का है वो यहाँ पर फूडिंग अलाउंस वो यहाँ पर कटे हैं, जैसा कि 443 रुपये वो अटेंडेंस के हिसाब से कटता है, तो और उसके बाद वहाँ पर अटेंडेंस लगवाना रहता है, साथ ही 717, 948 इस प्रकार से इन लोगों का कटा है। साइकिल इन लोगों ने नहीं ले रखा है, तो साइकिल का इन लोगों का नहीं कटा है। यूनिफॉर्म एक्स्ट्रा इन्होंने नहीं लिया है, जो कंपनी ने एक बार प्रोवाइड किया था वही इन्होंने लिया है, तो उसका भी नहीं कटा है। टोटल जो इनका डिडक्शन हुआ है, जैसा कि यहाँ पर आशुतोष का 1,462 रुपये हुआ है और यहाँ पर सोनू का 1,736 रुपये हुआ है, रविंदर का 1,967 रुपये हुआ है और रंजीत का 1,840 रुपये हुआ है, सत्यम का 1,381 रुपये हुआ है, मिंटू का यहाँ पर 1,538 रुपये हुआ है और जो यहाँ पर दीपक का है 1,570 रुपये हुआ है और करण का यहाँ पर 1,717 रुपये हुआ है और अरुण का यहाँ पर 1,831 रुपये हुआ है, आदित्य का यहाँ पर 1,713 रुपये हुआ है और राजेश का यहाँ पर 1,925 रुपये यहाँ पर डिडक्शन हुआ है। टोटल इनके अकाउंट में कितना सैलरी गया है, तो टोटल इनके अकाउंट में जो सैलरी गया है वो ये ट्रांसफ़र किया गया है। अगर आप CTS स्कीम के तहत ज्वाइन करते हैं और आप अपनी तरफ से एक भी छुट्टी नहीं करते हैं, तो आपका यहाँ पर जो सैलरी है वो 12,327 रुपये आपका यहाँ पर जो है वो अकाउंट में आपका यहाँ पर पहुँच जाएगा। कट पीट के पूरा इन हैंड सैलरी 12,327 रुपये है, ये आपका सैलरी CTC वालों का, जो कि 10वीं पास वाले यहाँ पर शुरुआत से ये सैलरी, आगे सैलरी बढ़ता रहता है। तो यहाँ पर 12,327 रुपये आपका यहाँ पर सैलरी हो जाता है, या फिर अगर थोड़ा बहुत 150 रुपये इधर उधर होते रहते हैं तो 12,450 भी आ सकते हैं, 12,454 भी आ सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो है वो 12,500 के समथिंग आपका सैलरी यहाँ पर रहता है, जैसा कि यहाँ पर आशुतोष का 11,837 रुपये आया है, सोनू का 12,431 रुपये आया है और यहाँ पर रविंदर का 12,200 आया है, रंजीत का 12,327 रुपये आया है और यहाँ पर जो है राजेश का 12,242 रुपये आया है, आदित्य का यहाँ पर 12,454 आया है, अरुण का यहाँ पर 12,336 रुपये आया है और करण का यहाँ पर 12,450 रुपये आया है, दीपक का यहाँ पर 10,861 रुपये आया है
साथ ही मिंटू का यहाँ पर 11,767 रुपये आया है। तो इस तरीके के इन लोगों के सैलरी आए हैं। तो आई होप आप सभी को ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि जो 10वीं पास कैंडिडेट वहाँ पर CTS स्कीम के तहत जाता है सुजुकी मोटर गुजरात में, तो उसे वहाँ पर कितना सैलरी दिया जाता है। ये मैंने प्रिंट आउट निकलवाया है और इसी प्रकार का नोटिस वहाँ पर लगाया जाता है। और ये एक्चुअल में रियल सैलरी है, रियल यहाँ पर ये सैलरी स्लिप है, ठीक है। तो ये सैलरी स्लिप है। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।